आप अपने बारे में कुछ परिचय बताएं। मैं अमर डोभा, सबसे पहले मैं अमर डोभा सभी वासियों को आदाब और नमस्कार करता हूं। और मेरा नाम मोहम्मद अमीन, अमर डोभा का मूल निवासी हूं और समाज सेवा करने की इच्छा है। इसके कारण लोग मेरे वार्ड के सभी वासी कहे नहीं आप उतरिए। मैं उतरना नहीं चाहा, मगर मुझे लोग बहुत प्रयास किए, इसलिए मैं राजनीति में उतरना चाहा। सुनते हैं आपके अमर डोभा में 70 वर्षों से कचरा भरा हुआ है, तो क्या इस कचरे को पहले प्राथमिकता साफ करने की देंगे कि कुछ और? यहाँ का जो मसला 70 साल का, आप बहुत गहराई से बात कर रहे हैं और बहुत हंसी भी लगती है इस बात पर। बहुत प्रतिनिधि हुए और कोई भी यहाँ कोई समस्या किसी का निस्तारण नहीं कर पाया। और अब नगर पंचायत हो गया है, अब उम्मीद है कि रंग लाएगा हम लोगों का मेहनत। और जो 70 साल से लोग यहाँ परेशान हैं, वह परेशानी का समय और अंत हो गया है और होगा। अच्छा, देख रहे हैं कि लड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं आपकी ही चर्चा सुन रहा हूं, ऐसा कैसे? असल बात 70 सालों से मैं देखते देखते घबरा गया और उसके कारण मुझे जमीनी सत्र से लोगों को सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे थे। इसके कारण मैं उन लोगों को परेशानियों का निस्तारण करता रहा और लोग धीरे धीरे मुझे हाईलाइट कर दिए। सुनते हैं आप शादी विवाह में लोगों के घर पे पहुंच जाते हैं, उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा। बशर्ते मैं उतना बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी तो हूँ नहीं, मगर जो ऊपर वाला दिया है उसमें से तो ज्यादा से ज्यादा। और फिर हमारे वहाँ डेली लोग का आना जाना रहता है, कुछ न कुछ मदद। मेरे दरवाजे से कोई लौट के नहीं जाता है, कुछ न कुछ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आता है उसकी भरपूर मदद होती है। जात पात से कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ के कुछ लोग राशन कार्ड के लिए बहुत परेशान थे, उस राशन कार्ड बनवाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे, कहाँ तक आप गए? हाँ, लोगों को हमारे वहाँ बहुत बवाल होता था इसके लिए। हमने लगभग साल भर रातों दिन एक करके सप्लाई ऑफिस पर जा करके 350 आदमियों का राशन कार्ड हमने इशू कराया। किसी का नाम छूटा है उसको बढ़वाया। एक दिन में तो 350 राशन कार्ड बनेंगे नहीं। मुझे 350 कार्ड को बनवाने में सालों लग गया और पूरा गांव को राशन कार्ड दे करके लोगों को एकदम बिल्कुल स्वच्छ कर दिया और लोग एकदम बिल्कुल हल्ला दंगा करना बंद कर दिया। बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई किसी का कोई किसी से तनाव नहीं। प्रधानमंत्री योजना के तहत आपने लोगों को शौचालय भी दिलवाया, कैसे? ये तो बात आपने बहुत मार्के की पूछी बात। मेरे जहन में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत एक लहर जगी कि इज्जत घर। तो हमने इज्जत घर को बहुत गंभीरता से समझा। हमने लोगों के घर जा जाकर के 2-2 बार 3-3 बार बैंक पासबुक आधार ब्लॉक तक पहुंचाने का कार्य किया, सीडीओ ऑफिस तक प्रयास किया और लोगों को संपूर्ण रूप से हमारे वार्ड में कोई घर वंचित नहीं होगा। 100 में 100% तो नहीं कह सकता, किंतु थोड़ा 2, 1, 4, 6 के मैं कालमंद नहीं हूँ कि वो नहीं पाए होंगे, नहीं तो हमारे वहाँ पूरा भरपूर लाभ लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अधिकारियों से मिलकर जब गरीबों को जियो टैग करवाते थे तो कई विरोधियों ने आपको कहा कि जेल में डलवा देंगे, ये फर्जी है। ये तो बात आपने बहुत मार्के का कहा कि लोग इतना मेरे पीछे पड़ गए, इतना पीछे पड़ गए कि आज वो लोग खुद उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब मुझे भाई समाज की सेवा करना था। अब पूरे लिडवा महुआ क्या पूरे नगर पंचायत की बात करिए ना, मुझे जबकि नगर पंचायत में चुनाव नहीं लड़ना है,
मगर मुझे तो अपने वार्ड को स्वच्छ करना है, वो 70 साल के कचरे को दूर कर रहा है। तो हमने लोग जैसे हाथी जाती है, कुत्ता भू भू करता है, तो ये कुत्ते भू भू करते रहे। आज वही कुत्ते उन लोगों अधिकारियों के साथ चल रहे हैं। अब मैं एक शेर कि आज तक मैं फिर उनके अधिकारियों के पीछे में नहीं चला। अधिकारी खुद मेरे घर चल के आते हैं, क्योंकि मेरे पास हर अधिकारियों को हिलाने का दम है। मैं किसकी नस कहाँ पकड़ना है आप तो खुद समझ जाएंगे कि कैसे मैं किसी बगैर पद पर रहते हुए इतना काम कराया। देखता हूं, अक्सर करके मैं देखता हूं कि आपके घर फरियादों का कुछ न कुछ लोग अपने फरियाद लेके आते रहते हैं, तो आप उनके फरियादों का निस्तारण कैसे करवा देते हैं? ये तो बहुत गंभीरता की बात आपने कहा कि भाई मेरा छोटा मोटा व्यवसाय है। मैं व्यवसाय भी करता हूँ और समाज की सेवा भी करता हूँ, और लोगों को बारी बारी किसी को नाराज होके तो जाने देता नहीं। हर लोग के दिलों को मैं जीतता हूँ, और वह जीतने का तरीका बहुत नरमी भाषा है। जितना मेरे पीछे गांव के लोग, 2-4 नहीं, पूरे गांव तो नहीं मेरे पीछे पड़ा, मगर 2-4 हैं। मैं नाम क्या लूंगा आपको खुद पता चल जाएगा, फील्ड में जाएंगे कि इनको क्या तकलीफ है। बहरहाल मेरा कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई हैं और भाई भी रहेंगे। मुझसे किसी से गिलवा नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि वो भी लोग भी समाज की सेवा करें, और जनता ये जो 70 साल का कचरा है मर्डोवा का, इसको साफ करें मिलकर। बहुत खुशी की बात है। तो जो समाज सेवा करते करते आप पद की चाहत क्यों रखते हैं? असल बात चाहत मुझे तो कुछ नहीं थी, अब फिर बगैर चाहत हुए मैंने 4 लोगों को कर दिया। अब जनता चाहेगी ना तब न मैं हूँगा। मैं कहा कह रहा हूँ मुझे चाहत है। जनता आज कह दे कि तुम मत लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे लड़ने की क्या आवश्यकता? मुझे भगवान ऊपर वाले ने हर चीज से नवाज दिया, 2 बेटा, 1 लड़की, धन दौलत। मैं क्या करूंगा? तो आप समाज के लिए आकर्षित हूँ, समाज मेरा सुरक्षित रहे। मुझे धन और ये चीज से मुझे लालच नहीं, राजनीति से। तो जनता मुझे जबरदस्ती लड़ा रही है कि नहीं लड़ना है, और आप उस माहौल को देखते भी रहे हैं कि इतना लड़ने वाले हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपने जिसके लिए किया वही लोग क्या आपको लड़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? तैयार किए हैं तब मैं लड़ रहा हूँ। मुझे लड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं हमारी है हरजन बस्ती है। आप चले जाइएगा भूलते हुए, हरजन बस्ती का हाल पूछिए कि बेचारे 70 सालों में जितना परेशानी झेले हैं, आज भी मैं उन लोगों से, हमारे वहाँ शमशान घाट के लिए बेचारे मांग कर रहे हैं, जबकि एक सभासद के पास कोई बजट नहीं होता है। यहाँ की हमारे यहाँ की जाहिल जपाट जनता है कि जो कानून और कायदा समझती नहीं है। ये सोचते हैं कि प्रधान जैसा पद मिलेगा। अरे ये सभासद एक पद ऐसा है कि इनका कोई खाता नहीं होता है, न खाता होगा, चेयरमैन का खाता होगा। और यहाँ तो केवल लालच में कूद पड़े हैं। लालच में जातवाद, भाई भतीजावाद, मामा खाला खाली, यही सब इन लोगों का राजनीति शुरू से रहा। मगर आज हमारी बलिया की एक जनता ने अनुसूचित बस्ती की शमशान घाट की मांग कर ली कि हमको शमशान घाट चाहिए। कोई सभासद, कोई चेयरमैन सामने आ नहीं रहा। मगर मैं एक समाज सेवी आदमी, मैं अपने यहाँ बलिया अनुसूचित बस्ती को इतना तो आश्वासन दिया कि मेरे पर भरोसा है। कहाँ भरोसा तो है। तो हमने कहा कि अगर मैं सभासद हुआ तो आप लोग के लिए, आपके मोहल्ले के कुछ अपनी जमीन में लहास मतलब अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बगल में मैं कुछ पैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी ऊपर वाला उस समय मुझे देगा, इतना तो मदद कर सकता हूँ। और आप लोग भी कुछ मदद करिए जिससे वो काम पूरा हो जाए और आपको आजीवन हो जाएगा। अब ये नहीं है 10 मंडी या 1 बीघा 2 बीघा कर देंगे। सभासद का कोई बजट तो होता नहीं है। मैं अपनी हलाल कमाई से तो ही दूंगा। आप तो खुद पत्रकार हैं, आप तो खुद चालाक हैं इसके विषय में, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आए दिन ये मामला जो जाते हैं चेयरमैन का वोट लेने, ये बात कह करके हाँ ठीक है जिताइए। एक बार की बात है, हमारे इसी कबल अमरडोबा हरजन बस्ती से, आज तो नगर पंचायत हो गया, इसके पहले हमारे गोरखनाथ जी को जिला पंचायत का वोट दिए लोग, और यही वादा करके दिए। तो वो भी बड़े आदमी हैं भाई, उनको भगवान दिए, वादा भी किए थे कि शमशान के लिए जमीन दे देंगे, और लोगों का इच्छा पूरा नहीं हुआ। इसलिए विश्वास भी लोगों का उठ गया। मगर वही लोग हमको लड़ा रहे हैं, मुझे लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी।
तो आपके मैदान में उतर जाने से विरोधी जो आपके थे वो उस समय अब उनके हालात क्या है, किस तरह से आपके बारे में चर्चा करते हैं? उन लोगों का चर्चा अभी देखिए बहुत गंभीरता की बात है। उन लोगों का तो चर्चा ये है, अभी तो बहुत चलाएंगे, उतराहा चलाएंगे, दक्षिणा चलाएंगे, बाहरी चलाएंगे, वो बाहर का है। अरे उन जाहिलों को तो ये यकीन होना चाहिए कि मैं एक बाहरी होकर के इतना बड़ा पीड़ा जो 70 सालों में नहीं कोई किया, मैंने तो उतना करके दिखा दिया। अरे उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाज भी उठाते हैं कि कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। कि एक बाहर का व्यक्ति रहते हुए मैं अपने बहन बेटियों को इज्जत घर देने का कार्य किया। उसके साथ साथ बहन बेटियों का पूरा भरपूर, जो लड़की का शादी नहीं हो रहा था, आज पूरा समाज उससे जाकर के घर से पूछे कि एक आंख की अंधी हो, जो 2 आंख जिसके सकल सूरत सही होते उसकी शादी नहीं होती। मैं तो एक आंख की अंधी की शादी इसी अपने वार्ड के पूरे खर्चे से, जो भी मेरे पास सहयोग था, पूरा खर्चा नहीं, जो भी मेरे पास सहयोग था किया, अल्लाह करके करवा करके वो आज अपने घर इज्जत आबरू से रह रही है। अब बताइए उसके घर वालों से जाके पूछे वो लोग कि मैं बाहरी हूँ कि कहाँ का हूँ। वो यही नहीं, ऐसे कई लड़कियों की बात करिए और आप जाकर के जनता से रूबरू होइए और पूछिए कि अमीन भाई ने समाज के लिए बातें केवल चलती है कि काम भी है क्या? आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता समझ बूझ करके अपना वोट करे। जो अपनी बात चेयरमैन के सामने पूरी लड़ाई के साथ लड़ सके। ये कोई चेयरमैन, आपके पास कोई बजट नहीं है कि आप चेक फाड़ दिए, काम करा लिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे वो आपकी बात पूरे समाज को हिला सके और आर्थिक मदद कर सके, अधिकारी से तो बात कर सके। हमारे वहाँ तो ऐसे ऐसे भाई साहब प्रत्याशी है कि जो अपना कंप्लेन नहीं लिख सकते, वो ही सभासद की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इन लोगों की सोच देखिए क्या है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अरे कम से कम अपना तो किसी का कंप्लेन लिखना हो आपको, या किसी का बिरडाल भरना हो, ये तो इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। जी। इतना भी जानकारी नहीं है लोगों के पास और लड़ रहे हैं। अब कितने तो ऐसे हैं जो मैं काम कराया उसी पर बंदरबांट भी कर रहे हैं, आज भी वसूली चालू है। चाहे राशन कार्ड का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, मैं कराया हूँ। अरे यार, मेरा एक मित्र ने कहा कि आपने तो सारा काम कराया मगर इसमें धनुभाई चल रही है, और आप एक काम करिए, काम तो आप करा दिए मगर अब मत जाइए, आपको चुनाव लड़ना इसलिए आप मत जाइए। मेरे कहने से बात है, मेरे दिमाग में उनकी बात आ गई कि सही है जान। आज वही लोग धनुभाई कर रहे हैं जो मैं काम करा रहा था, तो मुझे बोल रहे थे जेल कराना है कराना, वही धनुभाई करा रहे हैं। पूरा गांव जान रहा है, मैं साल भर जब स्टार्टिंग में जो कराया, अब पूरा गांव का ही काम कराया। आज वही धनुभाई वो लोग कर रहे हैं। अब जनता उनको जवाब देगी।